जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चिट्ठी, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें शकील साजिद के साथ। नमस्कार। इंदौर के बाणगंगा इलाके से एक बेहद शर्मनाक हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला कर रखी है। यहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया और उसे सुनसान झाड़ियों में छोड़ दिया, लेकिन जांच में जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ा देने वाला है। ये मामला केवल एक मासूम की जान बचाने का नहीं, बल्कि समाज की एक बड़ी समस्या को उजागर करने वाला है, जिसमें नाबालिग के साथ हुए घिनौने अपराध और उसके बाद की सच्चाई छुपाने की कोशिशें शामिल है। इस केस में परिवार ने पुलिस को धोखा दिया ताकि बदनामी से बचा जा सके, लेकिन पुलिस की सतर्कता और बेहद गंभीर कार्रवाई ने सच को बेनकाब कर दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट। इंदौर की बाणगंगा इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता और सदमा पैदा कर दिया। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की हाल ही में एक नवजात बच्ची को जन्म दी, जिसे बाद में सुनसान इलाके की झाड़ियों में छोड़ दिया गया। पुलिस ने समय रहते बच्ची को बचा लिया, लेकिन जब मामले की तह तक पहुंची तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। मामला 14 सितंबर की रात का है, जब बाणगंगा क्षेत्र की एक महिला को आधी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर महिला ने मोबाइल टॉर्च की मदद से झाड़ियों में एक ठिठुरती हुई नवजात बच्ची को पाया। महिला बच्ची को घर लेकर आई, कपड़े पहनाए और साफ किया। परिवार ने उस मासूम को प्यार से अपनाया, लेकिन अगले दिन उन्हें लगा कि बच्ची को घर पर रखना सही नहीं, इसलिए वे पुलिस के पास गए और बच्ची को सौंप दिया। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर पाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। उन्होंने आसपास के इलाकों का सर्वे किया, लेकिन किसी मैटरनिटी हो या अस्पताल का पता नहीं चला। पुलिस ने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। वही दंपत्ति के घर से नवजात के कपड़े मिलने से पुलिस को शक हुआ और परिवार से पूछताछ की गई। 19 सितंबर को पूछताछ के दौरान परिवार ने एक चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई थी, क्योंकि वे और उनकी नाबालिग बेटी समाज में बदनामी से डर रहे थे। परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों में एक रिश्तेदार और 2 सफाई कर्मचारी शामिल थे। गर्भावस्था का पता बहुत देर से चला और परिवार ने बदनामी के डर से सच को छुपाए रखा। डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों अरबाज और सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की त्वरित सुनवाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता और उसके परिवार को महिला पुलिस द्वारा काउंसलिंग दी जा रही है, ताकि वे इस मुश्किल वक्त में मानसिक और भावनात्मक सहायता प्राप्त कर सके। यह मामला न केवल एक नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण का है, बल्कि इस बात पर भी सवाल उठाता है कि समाज और परिवार किस तरह से पीड़ितों को दबाने का प्रयास करते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक संरचना, सुरक्षा तंत्र और न्याय प्रणाली की कमियों को उजागर किया है। नाबालिग पीड़िता का परिवार इस दर्दनाक घटना से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें सुरक्षा और न्याय की उम्मीद है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए आरोपियों को पकड़कर कानून के कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यह पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह से हमारी समाज व्यवस्था कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में विफल हो रही है। साथ ही यह दर्शाती है कि पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित और सहायक माहौल बनाना कितना आवश्यक है।
ताकि वे खुले मन से अपनी बात कह सके। पुलिस की जांच अभी जारी है और बाकी आरोपियों की खोज में तेजी लाई जा रही है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि पीड़िता को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे अपने जीवन को फिर से संवार सके।